आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक चित्र द्वारा, ठीक है, एक विद्युत मोटर की कार्यविधि को समझाइए एवं इसकी उपयोगिता भी बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या होती है और उसके बाद उसकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि क्या होती है विद्युत मोटर। ठीक है, कौन सा कार्य करती है हमारी विद्युत मोटर, इसके बारे में सबसे पहले जो विद्युत मोटर है या जो हमारी विद्युत मोटर है ये है क्या। तो विद्युत मोटर एक प्रकार का वह संयंत्र है या यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत मोटर क्या करती है, यह विद्युत ऊर्जा को, जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसको किसमें बदलती है, उसको बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में इसको बदलती है। ये हमारा विद्युत ऊर्जा का कार्य है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका सिद्धांत भी पता होना चाहिए कि किस सिद्धांत पर हमारी जो विद्युत मोटर है वह बेस है। ठीक है, तो हमें सिद्धांत के बारे में भी आवश्यकता जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है। तो जो विद्युत मोटर है हमारी वह किस सिद्धांत कार्य करती है, तो कैसे कार्य करती है। तो अगर जब किसी कुंडली को क्या करते हैं बच्चों, कुंडली को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारा में रखकर, चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर में रखकर विद्युत धारा क्या करते हैं, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित कराते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो उसमें एक प्रकार का बल कार्य करता है, प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है, उसमें जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो उसमें एक बल कार्य करता है और उस बल का क्या कार्य है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। इस बल का कार्य क्या है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है, उसके अक्ष पर घुमाता है। ठीक है, तो यही मुख्य कार्य है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस जो हमारी विद्युत मोटर है इसकी कार्यविधि को समझेंगे। सबसे पहले हम आपको विद्युत मोटर जो आपके सामने यहाँ पर हमने बना रखी है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर एक पहला फिगर है, यहाँ पर एक पहला फिगर है और एक दूसरा फिगर है। यहाँ पर देखिए एक पहला फिगर है ये वाला और ये हमारा क्या है, दूसरा फिगर है। पहले फिगर में देखो यहाँ पर क्या है, घूर्णन की दिशा जो है वो ये है। ठीक है, ये कुंडली दिखा रखी है हमने, ये हमने क्या दिखा रखा है, यहाँ पर चुंबक दिखा रखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारे ब्रश है, इनको B1 और B2 नाम से जो हमारी है ब्रश है। ठीक है, ये हमारा संपर्क है, ये हमारी विलय है। ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारी क्या है, स्प्लिट रिंग है। क्या है बच्चों, ये हमारी क्या है, स्प्लिट रिंग्स, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। S1 और S2 जो है हमारी, S1 और S2 जो है, ये जो हमारी S1 और S2 है इनको बोलते हैं स्प्लिट, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, ये हमारी S1 और S2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ये दिखा रहा है ये हमारा इस फोर्स है, ये ऊपर की ओर लग रहा है और ये नीचे की ओर लग रहा है। ये A और B इनका एरिया है और ये मैग्नेट है, ये क्या है, चुंबक है जिसका ये नॉर्थ है और यह साउथ है। ठीक है, और ये चुंबक की वजह से, ये फोर्स ऊपर लगने की वजह से बच्चों, ये जो फोर्स है यह ऊपर लग रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से यह इस तरह से इस रूप में घूमती है। ठीक है, और यह नीचे तरफ चला आता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये जो संपर्क बनाने के लिए यहाँ पर ने बुश और स्प्लिटिंग लगा रखी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या अवस्था आती है, फिर ये नीचे की ओर और फिर ये ऊपर की ओर, तो इसी अवस्था में ये घूमता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सभी जो यहाँ पर जो लगे हुए हैं, जो भी उपकरण इसमें लगे हैं विद्युत मोटर में, उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो रचना, तो उसके निम्नलिखित भागों के बारे में बात करते हैं। तो कैसे बनाया गया, सबसे पहला जो भाग है उसके बारे में बात करेंगे, वह है हमारा चुंबक। चुंबक का कार्य क्या है यहाँ पर, चुंबक कैसे, तो यहाँ पर चुंबक का कार्य क्या है, चुंबक का कार्य है
चुंबक का कार्य क्या है यहाँ पर? एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाना। क्या कार्य है यहाँ पर? एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाना। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाना, ये हमारा किसका काम है? ये हमारा चुंबक का काम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारा कुंडली यहाँ पर जो लगी हुई है, उस कुंडली का क्या कार्य, कुंडली कैसे है। ठीक है, कुंडली बनती कैसे है यह भी जानना यहाँ पर आवश्यक है। कुंडली का स्वरूप कैसे, कुंडली बनाते हैं उस कैसे है, तो उससे बात करते हैं। तो दूसरा जो है हमारे वहां पर यह है कुंडली। तो कुंडली के बारे में समझते हैं। कुंडली तो एक आयताकार लोहे को, एक आयताकार लोहे पर हम क्या करते हैं? तार लगा देते हैं। लोहे पर किसकी तार लगाते हैं? तांबे की। लोहे पर तांबे की तार लपेटने पर, तार लपेट कर उसे कुंडली का रूप दिया जाता है। कैसा, कैसे कुंडली बनाई जाती है? एक आयताकार लोहा हो जिस पर हम तार लपेटकर उसको कुंडली का रूप देते हैं। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर समझना। और उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और चुंबकीय क्षेत्र पर जो इस पर कार्य करता है। ठीक है, चुंबक रखा जाता है, इस पर बल लगता है और यह इस पर घूमता है। ठीक है, तो इसे विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और क्या करते हैं? इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, कहां रखते हैं इसको? चुंबकीय क्षेत्र में। मैं स्पेस कर देता हूं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, जिससे इस पर बल लगता है, जिससे इस पर क्या है? इस पर बल कार्य करता है, जिससे इस पर बल लगता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कुंडली का कार्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुंडली जो है वह ABCD के रूप में यहाँ पर यह कुंडली दर्शाई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं विभक्त वलय क्या है। यहाँ पर बात करते हैं विभक्त वलय यानी कि स्प्लिट रिंग जिसको बोलते हैं। विभक्त वलय यहाँ पर क्या है? तो नंबर 4 लिखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा? विभक्त वलय। ठीक है, तो नंबर 3 लिखते हैं पहले। यहाँ पर विभक्त वलय क्या है? विभक्त वलय, तो विभक्त वलय क्या है? यह अर्धगोल छल्ले होते हैं। यह अर्धगोल छल्ले हैं। देखिए आप यहाँ पर अर्धगोले हैं, आधे आधे गोले हैं, अर्धगोल छल्ले हैं जो क्या है? यह दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वह दिक् परिवर्तन करना ही है। ठीक है, तो यह दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं ये दोनों सिरे से जुड़े होते हैं और घूर्णन के बाद जो है धारा को उत्क्रमित करती है। ठीक है, यह जुड़े दोनों सिरे से होते हैं और यह धारा को क्या करते हैं? धारा को अर्ध घूर्णन के बाद क्या करते हैं? उत्क्रमित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उत्क्रमित करते हैं। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर। ठीक, यह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है। और इन्हें कैसे दिखाया जाता है? तो इन्हें हम दिखाते हैं यहाँ पर S1 और S2 के रूप में। अंग्रेजी भाषा में हमने ऊपर लिखा है स्प्लिट रिंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ब्रुश का क्या काम है। यहाँ पर जो चतुर्थ चीज लगी हुई है वो है हमारी ब्रुश। तो ब्रुश की कार्यशैली को भी समझते हैं। ब्रुश का क्या कार्य है? यहाँ पर ब्रुश को यहाँ पर दिखाया गया बच्चों B1 और B2 के रूप में। ठीक है, ब्रुश क्या करता है? ये लचीले धातु होते हैं। क्या होते हैं? लचीले धातु की छड़ें हैं। ब्रुश जो है यहाँ पर यह लचीले धातु की छड़ें हैं। ठीक है, और इसका क्या कार्य होता है? ठीक है, ये जो है जुड़े होते हैं अर्धगोल छल्लों से जुड़े होते हैं और अर्धगोल छल्लों से जुड़े होते हैं।
जुड़े हैं। इनका जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो ब्रुश का जो प्रमुख कार्य है वह यह है कि यह कुंडली को निरंतर विद्युत धारा भेजते हैं। ठीक है, या कुंडली को निरंतर क्या करते हैं? विद्युत धारा भेजते हैं, विद्युत धारा भेजते रहते हैं। ठीक है, यह इनका मुख्य कार्य है, या कुंडली को निरंतर विद्युत धारा भेजते हैं। ठीक है, यह इनका मुख्य कार्य है। बैटरी का कार्य क्या है? बैटरी जो है इसका काम है विद्युत धारा उपलब्ध कराना। यहाँ पर जो बैटरी लगी है उसका काम है विद्युत धारा को उपलब्ध कराना। तो अब हम बात करते हैं बैटरी क्या कार्य करती है यहाँ पर। तो बैटरी का जो वही प्रमुख कार्य है, बैटरी का कार्य क्या है? बैटरी का कार्य है विद्युत धारा को उपलब्ध कराना, विद्युत धारा को उपलब्ध कराना। ठीक है, निरंतर रूप से। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अब ये सब हमने आपको यहाँ पर बता दिया। मैंने आपको सबसे पहले चुंबक के बारे में समझाया, फिर कुंडली के बारे में हमने आपको यहाँ पर समझाया। देखिए, चुंबक, कुंडली, कुंडली के बाद हमने आपको यहाँ पर विभक्त वलय के बारे में समझाया, मतलब S1 और S2 के बीच बारे में। ये हमारे ब्रुश भी लगे थे और उसमें ये बैटरी लगे। तो ये जो पांचों भाग हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम समझते हैं कि इनकी कार्यशैली, कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह से यह कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इनके कार्य के बारे में। तो हेडिंग है ये हमारी कार्य कैसे करते हैं कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब शुरुआत में ABCD जो हमारी यह कुंडली है, जो ABCD हमारी यहाँ पर कुंडली है, इसको कहाँ रखते हैं? ABCD कुंडली को शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रखा जाता है, के बीच में रखते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो ये कार्बन ब्रश है B1 और B2 से होते हुए, ठीक है, ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर जब कार्बन ब्रश, जो ये कार्बन ब्रश है B1 और B2, तो ब्रश B1 B2 से होते हुए धारा जो है, विद्युत धारा S1 और S2 के साथ प्रवाहित होती है। मतलब S1 और S2 को भी छूते हैं ये विद्युत धारा में। ठीक है, प्रवाहित होती है, जैसे कि दिखाया गया है हमारा। ठीक है, और कुंडली जो है तब कुंडली चुंबकीय प्रभाव के कारण, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होती है? कुंडली घूम जाती है। ठीक है, घूम जाती है। तो ये तो एक पलटा इसने ले लिया कुंडली ने। फिर क्या होगा? अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या होगा? कुंडली, और उसके बाद फिर पहला, ये तो केस नंबर 1 जिसमें डायग्राम नंबर 1 में आप देखेंगे तो यह हमने डायग्राम नंबर 1 में किया है। अब डायग्राम नंबर 2 में हमने क्या किया है, तो यहां पर लिख लीजिए, फिगर के लिए हमने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, सरल भाषा में आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बोल दिया, अदरवाइज वहां पर 1 और 2 मेंशन है। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब दूसरे केस के लिए, तो अभी तो मैंने बात करी है पहले केस के लिए। चित्र नंबर 1 में देखिए आप, ये देखिए, चित्र नंबर 1 में आप देखेंगे तो देखिए, A वाला ये सिरा, B वाला ये सिरा ऐसे है, और C ऐसे और D ऐसे। तो अभी क्या है, अभी जो है धारा जो प्रवाह है वो ऐसे हो रहा है, और A इस तरफ है, B इस तरफ, और C इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दूसरे वाले के लिए, दूसरे केस के लिए क्या होगा। और यहाँ पर अब काम करेंगे हमारे जो हमारी ये स्प्लिट रिंग है, मतलब विभक्त वलय यहाँ पर कार्य करेंगे। और विभक्त वलय क्या करेंगे? कुंडली वामवर्ती घूमने लगती है, कुंडली वामवर्ती घूमने लगती है। और अब क्या होगा? और S1 और S2 कुंडली के अर्धचक्र के बाद, S1 और S2 जो है, यह कुंडली के अर्धचक्र के बाद, अर्धचक्र के बाद क्या करेंगे? धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देते हैं, धारा की दिशा को
उत्क्रमित कर देते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, यह कुंडली जो है या इतने चक्र के बाद धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देती है। और इस वजह से इस प्रकार से क्या होता है, कुंडली लगातार घूमती रहती है, कुंडली निरंतर घूमती रहती है। ठीक है, कुंडली निरंतर घूमती रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुख्य कुंडली का कार्य हो गया। और इसका महत्व है कि हम इसका प्रयोग बहुत सारी जगहों पर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको कुंडली के बारे में, हमने आपको यहाँ पर विद्युत मोटर के बारे में पूरा आपको समझाया कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करती है, कैसे इसका कार्य है, इसका हमने सिद्धांत भी समझा दिया आपको, इसके बारे में भी बता दिया और इसको बताया कि इसका उपयोग भी कैसे करते हैं। तो इसकी उपयोगिता के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पर हमने आपको चुंबक, कुंडली, उसके जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में भी हमने आपको समझाया और फिर यहाँ पर मैंने कार्य और उसकी उपयोगिता के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।